राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता खोकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 0 से 3 मंथ के बच्चे के लिए हम एक कट स्लीव जो है स्वेटर बनाने वाले हैं, जो बेबी गर्ल और बॉय दोनों को आप पहना सकते हो। बहुत छोटा सा बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो बच्चे को ठंड ही लगती है, तो साइज़ का बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हम इस हिसाब से बना रहे हैं कि 3 मंथ तक इस बच्चा जो है इसको पहन ले। तो इसे हम फ्रंट ओपन बनाएंगे और बहुत ही कम ऊन में ये बन के तैयार होएगा। इसे हम बेबी ऊन के साथ में बना रहे हैं। आप देख सकते हो, मैंने कई जब भी स्वेटर बनाती हूँ न्यू बॉर्न के लिए तो मैं बेबी ऊन इस्तेमाल करती हूँ। ये बड़ी सॉफ्ट ऊन होती है और इसे मैं बनाऊँगी 10 नंबर सिलाई के साथ में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना फिर। तो देखिए, एक हिस्सा मैंने फ्रंट साइड का बना के रखा हुआ है। सेम हमें दूसरा भी ऐसे बनाना है। अभी मैंने ऊपर की घटाई नहीं करी है। ऊपर की घटाई कैसे करनी है मैं जब साइड का भी बना लूँगी जब बताऊँगी, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि एक तरफ का कैसे बनाना है घटाई का, एक तरफ। क्योंकि कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि राइट साइड का कैसे बनाना है, लेफ्ट साइड का कैसे बनाना है। तो ये जो ग्रीन ऊन है ये बेस कलर है हमारा, और ये जो वाइट कलर हम जो लगाने वाले इसमें हम 8 पार्ट्स फ्रंट का बनाएंगे और बैक का हम सेम इसी कलर से बनाएंगे। बहुत ही इजी पैटर्न है, कोई भी बिगनर इसे बना सकता है। जिसका मन है कि नहीं हम अपने हाथों से अपने बेबी को स्वेटर पहना सकें, तो इसलिए मैंने इसे सीधा उल्टा बनाया। बिल्कुल सिंपल स्वेटर है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 और 18 36 36 यानी 36 स्टिच से मैंने इसे नीचे से शुरू किया है। मैं इसे इंच टेप से भी आपको नाप के दिखाती हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कितना चौड़ा और कितना लंबा मैंने बनाया है। ये देखिए, 7.5 से आप 8 इंच तक इसको बना सकते हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो फिर लेंथ थोड़ा बच्चे के हिसाब से, न्यू बोर्न का भी हम जैसे बता रहे हैं, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मल साइज़ हम बना रहे हैं तो आप 8 इंच तक इसको बना सकते हैं। ठीक है, और इसकी चौड़ाई जो है, क्योंकि बेबी ऊन है, ये देखिए इस तरीके से मैं आपको फैला के ऐसे दिखाती हूँ। 5.5 इंच, ठीक है, इसकी चौड़ाई आ रही है। तो इसको हमने कैसे बनाया है, ये हम जैसे मैंने बताया, एक पीस में ग्रीन का बनाऊंगी, एक वाइट का बनाऊंगी। तो वाइट का हम फ्रंट साइड का बनाएंगे, थोड़ा सा डिज़ाइनर बनेगा, अच्छा लगेगा। तो इससे हम फंदे डाल लेते हैं, 36 स्टिचेस में डाल लेते हैं सिंगल ऊन के साथ। तो देखिए, इस तरीके से मैं सिंगल ऊन के साथ में 36 स्टिच डालकर तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए, हमने 36 यानी कि 36 स्टिच हमने डाल के तैयार कर ली है। और इसको हमें उल्टा उल्टा बनाना है 10 सिलाइयाँ इस तरीके से। जो आगे की तरफ आप सीधा सीधा भी बना सकते हो, उल्टा उल्टा, जो आपको इजी लगे। तो यहाँ पर मैं उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बना रही हूँ। ये देखिए, आगे की तरफ ऐसे किया, ऐसे उतार लिया। ठीक है, दोनों तरफ से इसी तरीके से हमने बनाना है। तो ऐसे उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे तो हमारा इस तरीके से बॉर्डर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, दोनों तरफ से ऐसे उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाने से, तो ये देखिए लाइनें हमें गिन के दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 5 लाइनें हैं। तो ये एक लाइन हमारी 2 सिलाइयों से बनती है। तो टोटल हम 10 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेते हैं और फिर आते हैं। तो ये देखिए, हम दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाई बना रहे हैं। ये हमारी 10वीं सिलाई है उल्टी साइड से। तो इस तरीके से हम दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाई बना रहे हैं। तो 10 सिलाइयाँ हमारी पूरी हो गई है। ये देखिए, अब आ गए हम सीधी तरफ, राइट साइड। ठीक है, अब ये देखिए, मैं आपको पहले गिनती दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 5 लाइनों का हमने बॉर्डर बना लिया है। और दूसरा फ्रंट उठाते हम। ये देखिए, यहाँ पर हमने 2 उल्टे, एक सीधा, 2 उल्टे, 5 फंदे यहाँ पर हमारे। लास्ट में भी 5 फंदे ऐसे लिए हैं, 2 उल्टे, एक सीधा, 2 उल्टे, और बीच के सारे फंदे हमारे सीधे हैं। इसी तरीके से हम बनाते आए हैं। और जो उल्टी साइड है वो हमारी पूरी उल्टी साइड है। ठीक है, ऐसे हमने बनाना है जब तक हमारी कंधे की जो है इसमें गोलाई वगैरह कुछ नहीं होएगी। सिर्फ हमें नेक पे घटाई करनी होएगी और
ना इसमें हम बटन होल बनाएंगे। तो बहुत सिंपल सा, इसलिए मैंने कहा है कि बिगिनर भी बना सकता है। ठीक है, तो देखिए अभी राइट साइड आ गए हम। यहाँ पर हमने पहला फंदा बिना बुना लेंगे, आप बुनना चाहते हैं तो बुन भी सकते हो। 1 और ये 2 फंदे हो गए, उनको पीछे किया, एक फंदा सीधा बनाया, उनको आगे किया, 2 फंदे उल्टे बनाए, 1 और ये 2, 5 फंदों का हो गया 2 उल्टे, 1 सीधा, 2 उल्टे, उनको पीछे किया और पूरी सिलाई हमें बीच में, पूरी नहीं सॉरी, बीच के जो सारे फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे। आखिर में फिर से सेम रिपीट करेंगे। तो इस तरीके से हम लास्ट के 5 फंदे छोड़ देंगे और ये पूरी सिलाई हम इसी तरीके से सीधी सीधी बनाएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 फंदे छोड़ देंगे, यहाँ तक हम पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। तो इस तरीके से हम सीधी सिलाई बनाते हुए आ रहे हैं। 1 2 3 4 5, 2 फंदे और बनेंगे। ये देखिए अब हमारे 5 फंदे रह गए, 1 2 3 4 5, उनको आगे करेंगे, सेम इसी तरीके से रिपीट करेंगे। एक फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा, उनको पीछे किया, एक फंदा सीधा, उनको आगे किया, लास्ट के 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2। तो दोनों साइड इसमें बॉर्डर चलेगा, यानी कि बटन पट्टी जैसे होती है ना, सेम ऐसे ही चलेगा। उल्टी साइड आ जाएंगे, रॉन्ग साइड, यहाँ से पूरी सिलाई हमारी उल्टी, पहला फंदा बिना बुना लिया और पूरी सिलाई हम इस तरीके से उल्टी उल्टी बना लेंगे। यहाँ पर कोई सीधा फंदा नहीं लेना, पूरी सिलाई एंड तक उल्टी उल्टी बनेगी। तो ये देखिए पूरी सिलाई हमने इस तरीके से उल्टी बना ली है और फिर से हम सीधी तरफ आएंगे और बार बार हमने ऐसे ही रिपीट करना है। पूरी सिलाई उल्टी हो गई, फिर से हम सीधी साइड आ गए, ये देखिए। और जैसे पहले बनाई थी फर्स्ट रो वैसे ही बनानी है। पहला फंदा बिना बुना लिया, 1 और ये 2 फंदे उल्टे हो गए एक तरह से, उनको पीछे किया, दूसरा बीच का फंदा जो हमने सीधा लिया, फिर उनको आगे किया, 2 फंदे उल्टे लिए, 1 और ये 2, 5 फंदों पे 2 उल्टे, 1 सीधा, 2 उल्टे, उनको पीछे किया और इसी तरीके से बीच के सारे फंदे जैसे पहले बनाए थे सीधे सीधे ऐसे बना लेने हैं, यहाँ तक 5 फंदों तक। तो देखिए 1 2 3 4 5, एक सिलाई और एक फंदा और बना लेते हैं। अब देखिए 5 फंदे, उनको आगे किया, 1 2 फंदे उल्टे, उनको पीछे किया, सेंटर का फंदा हो गया 5 फंदों का ना, जैसे एक सीधा, उनको आगे किया और 2 फंदे उल्टे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, सीधी पे सेम बार बार हमने ऐसे ही रिपीट करना है, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने हिसाब से लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने बनाया है, देखिए इस तरीके से हमारा चलेगा, दोनों तरफ बॉर्डर ऐसे आपको बना लेना है। और जैसे ये सिलाई नहीं गिन रही मैं, ऐसे देखिए इस तरीके से 7 से थोड़ा सा बड़ा, आप 8 इंच तक इसको बना सकते हैं, 7 जैसे भी आपको लेंथ रखनी है। ठीक है, तो छोटे बच्चे का ही हम बना रहे हैं, तो बिल्कुल न्यू बॉर्न का जैसे 0 साइज़ का बनाते हैं तो हम 6 इंच रख सकते हैं, लेकिन हम 3 मंथ तक के लिए बना रहे हैं तो इसलिए हम इसे 7.5 या 7 या 8 इंच तक इसको रख सकते हैं। तो चलिए इतना बना लेते हैं और फिर बताते हैं ऊपर की घटाई कैसे करनी है और बैक साइड का कैसे बनाना है। तो ये देखिए हमने बना लिया है, मैं आपको इंच टेप से फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए 7.5 यानी 7.25 के इंच के करीब है। या तो आप ऐसे इंच के हिसाब से आप नाप लीजिए, या फिर यहाँ पर आप देखिएगा, ये देखिए उल्टी उल्टी लाइनें दिख रही होंगी आपको। ये तो हमारी 5 लाइनें 1 2 3 4 5 की बॉर्डर की, ये जो देखिए बॉर्डर पे दिख रही होगी 1 2 3 4, इस तरीके से गिनेंगे तो ये 29 लाइनें हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आप ऐसे भी नाप सकते हो। तो आपको इसी तरीके से, जैसे हमने ये दोनों अब हमारे बराबर हो गए हैं इस तरीके से, तो आप चाहे तो सिलाइयाँ नाप लीजिएगा, चाहे अपनी इंची टेप से, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो ये दोनों पीसीस हमारे इस तरीके के बराबर हो गए हैं। तो ये फ्रंट है हमारे दोनों, ये देखिए इसमें कोई हमने बटन होल वगैरह नहीं बनाया है, ये इस तरीके से दोनों फ्रंट बन गए। और बैक भी हम इसी तरीके से बनाएंगे
जैसे हमने 36 फंदे इसमें डाले, 36 इसमें, दोनों बराबर, तो इसके डबल यानी कि 72 फंदों को हम पीछे की तरफ से बैक साइड में इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए पीछे का भी हमने बैक साइड का भी ऐसे ही बना लिया, कहीं भी अभी हमने कंधे की घटाई नहीं की, अभी हमने तीनों बराबर एक जैसे बना लिए। इसमें भी हमने इसी तरीके से 5 फंदे, 2 उल्टे, 1 सीधा, 2 उल्टे, और फिर बीच के फंदे सारे सीधे, और यहाँ पर भी 2 उल्टे, 1 सीधा, 2 उल्टे। इस तरीके से दोनों तरफ हमने पट्टी बना ली। इसमें कोई बटन होल जैसे नहीं बनाना, फ्रंट में भी बैक में, ये हमारा एक जैकेट की तरह बनेगा। तो ये लंबाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो 72 फंदे हमने इसमें डालकर इसको भी इतना ही बना लिया है। तो चलिए अब घटाई देख लेते हैं कैसे करनी है। ये देखिए, ये हमारा इस तरफ का है सीधे राइट साइड, ये हमारा लेफ़्ट साइड है, यानी कि सीधा उल्टा। तो ये हमारा सेंटर है, इस तरीके से सेंटर रहेगा। तो यहाँ से हमारी नेक बनेगा, ठीक है, और ये हमारे कंधे की गोलाई बनेगी। तो यहाँ पर तो आपको कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही बनाना है जैसे बनाते आ रहे हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर फंदा घटाना है और इसमें आपको यहाँ फंदा घटाना है, क्योंकि नेक इस तरीके से बनेगा वी शेप में। तो सबसे पहले हम अपना उल्टे हाथ की तरफ का उठा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सीधी, जैसे हमारा सीधी साइड है, यहाँ हमारा धागा है, तो मैं आपको इसी तरीके से दिखाऊंगी। जैसे अब यहाँ से बनाना शुरू करूँगी और ये सीधा है तो यहाँ से बनाना शुरू करूँगी। तो ये हमारे दोनों ऐसे हैं, तो आपको दोनों सामने ही रख के दिखाऊंगी, जिससे कि आपको पता चले कि कैसे हमने घटाना है। तो मैं उल्टे हाथ का ले लेती हूँ, इसको पहले बनाती हूँ। शुरू के फंदे, ये जो बॉर्डर है हमारा और ये बॉर्डर साइड पट्टी जो है, ये ऐसे ही चलेगी, इसमें कुछ चेंज नहीं है। पहला फंदा हम बिना बुना ले रहे हैं, आप बुन भी सकते हो जैसे मैंने पहले कहा। तो 2 उल्टे हो गए ये, ठीक है, उनको पीछे किया, 1 सीधा, उनको आगे किया, 2 उल्टे, उनको पीछे किया, अब ये सीधा। तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो बीच के फंदे हैं हमारे, इनको हमने कम करना है, यानी कि घटाना है। तो कैसे घटाना है, देखिए 1 और ये 2 फंदे हो गए ना, इनका 2 का हमने इस तरीके से 1 बना देना है। चाहे तो आप इसे इस तरीके से पलट लीजिएगा और 2 फंदे एक साथ लिए, उनका 1 बना दिया, ठीक है। फिर ये देखिए, इस फंदे को इस तरीके से पलट दीजिएगा, थोड़ा बनाने में इजी रहेगा। फिर 1 और ये 2, ठीक है, 2 फंदे एक साथ बुन लिए, 2 का 1 कर दिया। फिर इसे इस तरीके से उठाया, ऐसे पलट दिया, थोड़ा, ठीक है, ऐसे पलट दिया। या आप मतलब 2 का आपको 1 करना है, जैसे भी आपको इजी रहे। ये देखिए इस तरीके से जी, ऐसे उठाना है, ऐसे कर देना, थोड़ा इसे डालने में ऐसे इजी रह जाता है, ठीक है ना, सिलाई को। तो ये 2 का 1, 2 का 1, ये फ्रंट साइड का बना रहे हैं हम, छोटे वाले पल्ले। 2 का 1, इस तरीके से देखिए यहाँ पर घटाई हो रही है, यहाँ तक हमने ऐसे ही बनाना है। तो देखिए लास्ट के 2 फंदे रह गए, इनको भी हम इसी तरीके से 1 और ये 2 फंदे इकट्ठे लेके 2 का 1 कर देंगे। फिर यहाँ हमारी पट्टी आ गई, साइड पट्टी, इसको ऐसे बनाना है, उनको आगे करना है, 2 उल्टे, 1 2, उनको पीछे किया, 1 सीधा, उनको आगे किया, 2 उल्टे। उल्टी सिलाई हमेशा उल्टी ही बनानी है, उसमें हमने कोई बटन यहाँ पर 1-2 फंदे नहीं, आपने देख लिया था, पूरी सिलाई उल्टी बनेगी। तो यहाँ पर भी पूरी सिलाई उल्टी बनेगी। इसी तरीके से हम सारे फंदे उल्टे बना लेंगे, ठीक है। तो सारे फंदे उल्टे बना लेते हैं। तो ये देखिए फंदे गिन लेते हैं, देखिए 5 फंदे यहाँ पर, जो 5 फंदे यहाँ पर तो हमने कोई कटाई नहीं है, तो हमारी पट्टी ऐसे ही बीच के फंदे देखिए 1 2 3 4 5 6 6 12 और 1 13, या टोटल फंदे अगर हम गिनते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 और 1 23, 23 स्टिच हमारी हो गई है। अब देखिए सीधी तरफ आ गए फिर से उल्टी सिलाई बनाने के बाद में। अब ये देखिए यहाँ पर तो ये हमारा कंधा है, यहाँ पर हमारी नेक की गोलाई है, तो नेक की ही बस गोलाई करनी हमने, यहाँ पर कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आ जाते हैं, देखिए पहला फंदा बिना बुना लिया, पहले 5 फंदे ऐसे ही बनाने जैसे बनाते आ रहे हैं, 2 उल्टे, उनको पीछे किया, 1 सीधा, उनको आगे किया और 2 उल्टे, 1 और ये 2,
उनको पीछे किया, सॉरी, अब हमारा यहाँ पर उल्टा उल्टा बनना है, सीधा उल्टा यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पर हमारी सारी सिलाई उल्टी उल्टी जाएगी दोनों तरफ से। तो ये शुरू के 2 फंदे, 1 और ये 2, 5 फंदों के बाद 1 और ये 2 फंदे उल्टे बना लेने हैं, 2 का 1 कर देना है। यहाँ पर 1 फंदा हमारा कम हो गया, बाकी सारे फंदे हम एक एक करके उल्टा ही बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बस 1 फंदा हमने कम किया और सारी सिलाई इस तरीके से उल्टी बनाएंगे, और उल्टी तरफ से तो उल्टी बनेगी ही। तो ये देखिए पूरी सिलाई हमने इस तरीके से उल्टी बना लेनी है। पट्टी आ गई, तो यहाँ पर 2 फंदे उल्टे हैं हमारे, उनको पीछे किया, ये सीधा है। इसको यहाँ पर नीचे से लेके ऊपर तक जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनेगा। ठीक है, 1 फंदा यहाँ पर कम हुआ, उल्टी सिलाई जो है पूरी उल्टी, पहला फंदा बिना बुना लिया और पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे इसी तरीके से। यहाँ पर कोई फंदा ना घटाना है ना बढ़ाना है। ठीक है, पूरी सिलाई उल्टी बना लेते हैं। फिर से सीधी साइड आ गई, ये देखिए एक लाइन बन चुकी है। ठीक है ना, और 1 फंदा हमारा यहाँ कम हो गया है। फिर से इसी तरीके से पहला फंदा बिना बुना लिया, 1 सीधा 2 उल्टे, 5 फंदे हो गए। देखिए 5 फंदे हो गए ना, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर 2 का 1 कर देना, जैसे पहले किया था ना यहाँ पर, फिर यहाँ पर 2 का 1 कर देना है और पूरी सिलाई उल्टी। इस तरीके से पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। यहाँ पर इसी तरीके से पट्टी बनेगी और फिर उल्टी सिलाई, फिर से हम सीधी पर आएंगे। तो देखिए इस तरीके से 2 लाइन हो गई, 1 फंदा यहाँ घटा, 1 फंदा यहाँ पर घटा। अब फिर से हमने 1 फंदा घटाने, ऐसे हमने 4 फंदे घटाने। अभी तीसरा फंदा हमारा घटेगा, 2 घटा चुके हैं ना, 1 फंदा। फिर ये 5 फंदे 2 उल्टे। ठीक है, 5 फंदे ऐसे बुन लिए। फिर यहाँ पर 2 का 1, ये तीसरी बार घटा रहे हैं हम, और इसी तरीके से पूरी सिलाई उल्टी और उल्टी तरफ से उल्टी। फिर से सीधी पर आते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से घटाई होती जा रही है। अब ये हम चौथी बार 4 टाइम हम इस तरीके से करेंगे। 5 फंदे 1 सीधा 2 उल्टे। जब 5 फंदे बुन लेंगे तो यहाँ पर फिर 1 और ये 2। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी सिलाई उल्टी। तो 4 फंदे हमारे कम हो गए। लास्ट में आ गए, यहाँ ऐसी तरीके से बनाते आ रहे हैं हम, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं है। 2 उल्टे, पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे यहाँ से। तो ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर एक एक करके फंदा घटा दिया, 4 फंदे कम हो गए। तो गिन लेते कितने बच्चे हमारे, 23 थे ना पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 18 1 19, 19 फंदे रह गए। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर हमने घटाया है। तो ये हमारा इस तरीके से देखिए, ये थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर चुन्नटें आ गई, फ्रॉक स्टाइल है, नीचे से थोड़ा खुला और ऊपर से हमारे कंधे हैं। ठीक है, इसको अब हम कुछ नहीं करना, कोई भी फंदा यहाँ नहीं घटाना, सिर्फ उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनानी है। ठीक है, दोनों तरफ से। और ये पट्टी हमारी इसी तरीके से चलेगी। ये देखिए 2 फंदे। अब यहाँ पर हमने 5 फंदे हो गए, लेकिन यहाँ पर नहीं घटाना, अब सीधा इसी तरीके से बनाते रहेंगे। दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ और यहाँ पर इसी तरीके से एक एक फंदा सीधा। तो ये हम इतना बना के तैयार कर लेते हैं। इंच टेप से नापें तो हमें इतना कम से कम बनाना है, 4.5 इंच के करीब। इस तरीके से छोटे बच्चे का 4 भी बहुत रहता है, तो इतना बनाकर फिर आते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से बना लिया है। सिर्फ हमने यहाँ पर 1 2 3 4 फंदे घटाए थे, उसके बाद हमने सीधा सीधा बना लिया है। तो टोटल ये लाइनें अगर आप गिनेंगी तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 यानी कि 22
जो है लाइनें बन के तैयार हो गई है। अगर हम इसे इंच टेप से, जैसे कि हमने बताया 0 साइज से 3 मंथ तक के बच्चे के लिए, तो यहाँ से देखिए 4 सवा 4 इंच के करीब ये हमारा, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसके आगे हमने नहीं बनाना, इसको ऐसे छोड़ देंगे। और ये हमने देखिए एक बॉल से बना रहे थे जिसमें कि हमारा इतना ऊन बचा है, तो ये हमारे 2 बॉल इस तरीके से हमने लेने हैं और एक हमने वाइट लेना, उसमें से भी हमारा कुछ बचेगा, लेकिन ये मेरा पहले से ही बचा हुआ था तो इतना ही ऊन उसमें से बचेगा। यानी कि टोटल ये जो स्वेटर है हमारा ये 25 ग्राम का होता है, तो 50 ग्राम के करीब जो है बनेगा, लेकिन आपको 75 ग्राम ही लेना पड़ेगा। 25-25 ग्राम के ये 2 गोले लेने पड़ेंगे और एक अलग कलर का, ठीक है। लेकिन ये मेरे पास पहले से पड़े थे, आप अगर एक रंग का बनाते तो 2 गोले में आपका ये स्वेटर बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रंट का हमने उल्टे साइड का बना लिया, अब ये हमने इधर का बनाना है, ठीक है। ये हमारा राइट साइड है, तो यहाँ से हमने देखिए सीधी साइड से ऐसे घटाई की थी ना, यहाँ पर करी थी, तो अगर अभी हम यहाँ से सीधी साइड से घटाई करेंगे तो एक ही तरफ के गला हो जाएगा, यानी कि दोनों पीसेस इस तरीके से हो जाएंगे। हमने क्या करना है, पहले हमने यहाँ से शुरू करी थी, अब हम यहाँ से घटाई करेंगे 4 फंदों की। ये जो घटाई की थी वो अब यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक बार दिखा देती हूँ आपको, और बाकी इसी तरीके से आगे बनेगा। पहला फंदा बिना बुना लिया, 2 उल्टे, एक सीधा, आगे उनको किया, 2 उल्टे, उनको पीछे किया। जैसे यहाँ पर हमने पहले बीच के फंदे घटाए थे, 2 का 1 2 का 1 किया था, पहले हम वो कर लेंगे और एक उल्टी सिलाई कर लेंगे, यानी कि इस तरीके से सेम वैसे ही बनाना है, सिर्फ घटाई हमें पीछे की तरफ करनी है, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही 2 का 1 2 का 1 करके यहाँ पर हमने इसी तरीके से बॉर्डर बनाना है और पीछे की उल्टी सिलाई, और फिर हम यहाँ पर घटाना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर बीच के फंदे जैसे इधर घटाए थे, इसी तरीके से हम यहाँ पर 2 का 1 करते आए हैं। लास्ट में ही 5 फंदे, इसको अभी ऐसे ही बना लेंगे। तो यहाँ तक तो मतलब आपको ऐसे ही बनाना है दोनों पल्लों में, ठीक है ना। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे। तो इसमें भी हमने ऐसे किया था, इसमें भी हमने सेम किया है। तो देखिए सीधी साइड आ गई। अब देखिए यहाँ से बनाना शुरू किया था ना हमने, यहाँ पर 2 फंदे घटाए थे, अब हमने कैसे बनाना है, एक उतारा, 2 उल्टे, एक सीधा, उनको आगे किया, 2 उल्टे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लेना था, लेकिन यहाँ पर नहीं लेके हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इस सिलाई को हम ऐसे ही उतार लेंगे, एक एक फंदा, क्योंकि हमारा इधर का जो है आर्म होल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सारे फंदे उल्टे उल्टे ले लेंगे। तो बहुत ही आसान सा पैटर्न है ये, देखा आपने। ये देखिए मैं यहाँ पर एक फंदा फालतू हो गया मेरा, ये देखिए 1 2 3 4 5 तो हमारे पट्टी के ये 2 फंदे लास्ट के, इनको 1 और ये 2 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। और ये 2 फंदे उल्टे, उनको पीछे किया, एक फंदा सीधा, जैसे कि हम बना रहे हैं हमेशा, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो देखिए फिर से सीधी साइड आ गए हैं, फिर से सेम ऐसे ही बनाना है। एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ, एक सीधा, उनको आगे किया, 2 उल्टे, यानी कि सारे फंदे उल्टे ही बनाने हैं इस तरीके से। तो ये देखिए पहले हमने यहाँ पर घटाया था, अब हम इसी तरीके से रखे, लेकिन यहाँ पर फंदे घटा रहे हैं। ऐसे हम यहाँ पर जो है 4 फंदे घटा लेंगे लास्ट में, ठीक है। तो देखिए फिर बना के आ गए, यहाँ पर आ गए हम लास्ट में 1 2 3 4 5, ये भी देखिए एक फंदा बना लिया, और ये लास्ट के 2 फंदे का 1 कर देना है, ठीक है। और इसी तरीके से उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो 2 फंदे घट गए, जैसे हमने यहाँ पर घटाए थे ना, 1 2 3 4 1 1 1 1, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर भी 1 2 3 4 फंदे घटा लेते हैं, और फिर उसके बाद इसी तरीके से बनाना है।
तो देखिए आप 1 2 3 4 यहाँ पर आ गए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर सॉरी मैं आगे ले गई मैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 तो पट्टी के हैं, ये 2 फंदों का एक करना है यानी कि 4 टाइम, यानी कि 1 2 3 4। चौथी बार हम इस तरीके से बनाएंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर फंदे गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 18 19। जैसे इसमें 19 फंदे थे हमारे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 18 1 19। अब इसी तरीके से बनाना है ऊपर। अब यहाँ पर कोई फंदा नहीं घटेगा, सीधा इसी तरीके से आपको बनाना है। तो इसको भी हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेते हैं, फिर पीछे वाला देखते हैं। तो ये देखिए हमने सेम इसी तरीके से बना लिया, सिर्फ हमारी घटाई लास्ट में हुई। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब हम ऐसे रखेंगे दोनों पीसीस को, तो यहाँ से ये जो गोलाई है ये हमारा यहाँ से नेक की इस तरीके से वी शेप में नेक जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट्स हमारे बन गए फ्रंट, और ये दोनों फ्रंट के बैक का बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारा ये बैक साइड का है, सेम ऐसे ही बनाया, सिर्फ हमारे बीच में जो है फंदे बढ़ गए हैं। हमारे जो फंदे हैं फ्रंट से डबल हो गए हैं, यानी कि इसमें हमारे 36 फंदे थे तो इसके हमने डबल कर दिए 72 फंदे, यानी कि 72 स्टिच हमने कर दी है। और सेम इसी तरीके से जैसे हमने फ्रंट में बनाए हैं 1 2 3 4 5 का लाइनों का बॉर्डर बनाया है, और 5 फंदों का ये साइड में दोनों तरफ इसी तरीके से बनाया। कुछ भी अलग नहीं, सिर्फ फंदे हमारे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये लेंथ भी हमने उतनी ही बना ली है जितनी कि हमने इसकी बनाई थी फ्रंट साइड, ठीक है। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए अब ये ऊपर का हिस्सा बनाना हमने। तो ऊपर के हिस्से में जैसे हमने यहाँ पर ये नेक की गोलाई की है, 4 फंदों की घटाई की है, वो इसमें नहीं करनी है, ये और भी इजी है। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए पट्टी तो ऐसी चलेगी जैसे फ्रंट में ऊपर तक गई थी, ठीक है। बीच में बस हमने फंदे घटाने हैं। पहला फंदा हमने बिना बुना ले लिया, दूसरा 2 फंदे हो गए, उनको पीछे किया, एक फंदा हमने सीधा बनाया, उनको आगे किया, 2 फंदे हमने उल्टे बनाए और उनको पीछे किया। पहले 2 फंदे हम 1 और ये 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, और फिर 1 और 2, उसमें हमने फ्रंट में हर एक का 2 का 1 2 का 1 किया था ना, इसमें हमने 2 फंदे सीधे बनाने हैं और फिर 2 का 1 करना है। तो इसको हम इस तरीके से घुमा लेते हैं, और यहाँ पर 1 और ये 2, इस तरीके से 2 फंदे हमने ले लिए और 2 का 1 कर दिया, ठीक है। फिर मतलब 2 फंदे बुनेंगे, 1 और ये 2 फंदे सीधे बनाए, फिर हमने इस फंदे को इस तरीके से पलट दिया और 2 का 1 कर दिया, 1 और ये 2 फंदे एक साथ बना लिए, यानी कि, ठीक है। फिर 1 2, फिर 1 और ये 2 फंदों को एक साथ बना लिया, ठीक है। फिर 1 2 फंदे सीधे बनाए और फिर इस तरह घुमाया, 1 और ये 2, ठीक है। 2 फंदे एक साथ बना लिए। इस तरीके से हमने ये लाइन पूरी बनानी है, 1 2 और ये इस फंदे को ऐसे घुमा लिया और 2 फंदे 1 और ये 2, इस तरीके से 2 का 1 कर लिया, ठीक है। तो ये देखिए, तो ऐसे ही हमने यहाँ तक बनाना है, और ये हमारे 2 सीधे 1 उल्टे 2 सीधे ऐसे ही बनेंगे। तो ये बना लेते हैं। तो ये देखिए बनाते हम लास्ट में आ गए, इस तरीके से फंदा घुमाया और 2 फंदे एक साथ बुने, और 1 और 2 फंदे सिंपल बुने, फिर लास्ट में 2 फंदे आए, इनका 2 का 1 कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए 5 फंदों की सेम पट्टी बनेगी, 2 उल्टे, 1 2, उनको पीछे किया, 1 सीधा, उनको आगे किया, 2 उल्टे, 1 और ये 2,
उल्टी सिलाई जैसे फ्रंट में की थी सेम पूरी उल्टी सिलाई उल्टी बनेगी। इस तरीके से हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। तो ये देखिए पूरी सिलाई हमने उल्टी बना दी है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल है, जो हमने करना था कर लिया है। हमारे फंदे देखिए इस तरीके से कम हो गए हैं। और ये देखिए हमने जो फ्रंट में यहाँ पर देखिए यहाँ पर फंदे घटाए थे ना, और यहाँ पर हमने फिर 1 2 3 4 फंदे एक एक करके घटाए, वो यहाँ पर नहीं घटाने। जैसे यहाँ पर बनाया सीधा सीधा बस हमारा अब ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनेंगी। तो ये जो हमने 22 लाइनें बनाई है इसी तरीके से यहाँ पर भी 22 लाइनें उल्टी उल्टी बनाकर तैयार कर लेंगे, और साइड की पट्टी इसी तरीके से चलेगी। ठीक है, 2 उल्टे, एक सीधा, उनको आगे किया, 2 उल्टी। अब पूरी सिलाई यहाँ तक उल्टी और साइड की पट्टी इसी तरीके से बनेगी। तो दोनों तरह ऐसे ही हमने कुछ कहीं भी फंदा घटाना नहीं है। अब इसी तरीके से हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेने हैं। तो उल्टी उल्टी हम सिलाइयाँ बनाएंगे। तो देखिए लास्ट में आ गए, उल्टी उल्टी सिलाई बना रहे हैं। देखिए अब ये पट्टी वाले फंदे ऐसे 2 उल्टे, उनको पीछे किया, एक सीधा, उनको आगे किया, 2 उल्टे। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, ऐसे दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे। तो एक बार फंदे गिन लेते हैं, टोटल कितने फंदे हमारे घटाने के बाद बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 1। ठीक है ना, 28 और 28 कितने हो गए, 16, 56 फंदे, 56 57 फंदे, 57 फंदे हमारे हो गए हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से उल्टी सिलाई पूरी बना ली और साइड की पट्टी हमारी ऐसे जाएगी। तो ये 57 फंदे टोटल हमारे हो गए बीच में घटाने के बाद में। ठीक है, यानी कि 57 फंदे। अब हम इसी तरीके से उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। हमने कहीं भी कोई फंदा घटाना नहीं है। तो इसी तरीके से ये देखिए ऐसे दोनों तरफ पट्टी और इस तरह ही इधर बना लेते हैं। तो देखिए हमारा पीछे का बैक साइड का भी बन गया है। ये हमने जितना फ्रंट का बनाया था उतना ही हमने ये देखिए बराबर बना लिया है। अब हम इनको कंधों को इस तरीके से जोड़ेंगे, लेकिन ये हमारा कैसे आएगा, ये देखिए ये हमारा सीधी साइड हमने रखा है, इसको हम ऐसे रखेंगे। ठीक है, अभी देखिए ये हमारी यहाँ से गले की घटाई हुई थी, यानी कि ये हमारा उल्टे हाथ की तरफ था, तो हम इसे ऐसे उल्टे हाथ की तरफ रखेंगे। ठीक है, ऐसे। और ये हमने सीधे साइड की सीधे हाथ की तरफ का बनाया था वाइट, तो इसको हम ऐसे रखें, यानी कि ये हिस्सा इधर सीधी तरफ और ये हिस्सा इधर। तो इसको हम सिलाइयों से ऐसे सिलेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, देखिए अब सिलाइयों में तो यहाँ से जैसे बंद है, जहाँ से हमारा नोक होगा वहीं से हमने इसको सिलना होगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से, जैसे अब हमने ये साइड पहले यहाँ से करना है तो इसको भी साइड में रख देते हैं। तो यहाँ से ये फंदे ऐसे निकाल देंगे और इसको इस तरीके से डाल देंगे। चाहे तो आप इसे सुई से बंद करना चाहते हो तो सारे फंदे आपको। तो ये देखिए अभी दोनों तरफ हमारी इस तरीके से आ गई है। तो अब हम इसे ऐसे रख लेंगे। ठीक है, और यहाँ हमारा धागा है ही, ये हमारा इधर की तरफ चला गया, इसको बाद में देखेंगे। लेकिन जो इधर वाला धागा है इससे हम सारे फंदे, यानी कि जितने ये हमारे 19 फंदे हम बंद कर देंगे। तो ये दोनों सिलाई हमने ऐसे पकड़नी है, ये नोक वाला साइड ऐसे इकट्ठा कर लिया हमने। अब हम सिलाई लेंगे, तीसरी सिलाई लेंगे और इससे हम बंद करेंगे, जैसे हमेशा हम स्वेटर में करते हैं। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ये देखिए एक फंदा पीछे का लिया, ये देखिए 2 सिलाई है ना, एक फंदा पीछे का लिया, एक आगे का लिया। ठीक है, और ये धागा इस तरीके से उल्टे फंदे बना लिए, उल्टी यानी कि सिलाई बनाई। और सिलाइयों के दोनों फंदे हमने इस तरीके से निकाल देने हैं। ठीक है, फिर से पीछे वाली सिलाई का एक फंदा लिया, आगे वाली सिलाई का एक फंदा लिया, फिर से दोनों फंदे इकट्ठे बनाए और दोनों फंदे निकाल दिए। अब इस सिलाई में 2 फंदे रह गए, तो पीछे वाले फंदे को
इस तरीके से उठाना है और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पलट देना है। ठीक है, फिर से रिपीट करना है। जब 2 फंदे हो जाएंगे जब ऐसे करना है। फिर से एक पीछे का एक आगे वाली सिलाई का फंदा लिया, दोनों को ऐसे उल्टा बनाया। जब 2 सिलाई में रह गए तो पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से पलट दिया। तो जब आप पलटते हो ना तो आपको ये धागा जो हाथ का खींच के रखेंगे तो आपको ईजी रहेगा, यानी कि आगे वाला फंदा भागेगा नहीं, सिलाई से निकलेगा नहीं, ऐसे खींच के रखोगे तो। ठीक है, ये देखिए फिर से ऐसे देखिए, एक पीछे का, इस तरीके से दोनों फंदे हमने बुने, फिर निकाल दिए। अब देखिए बुना होता है ना, ऐसे खिंचाव आ जाता है, तो इसलिए पीछे वाला फंदा ऐसे उठाएंगे सिलाई से। ये देखिए ऐसे उठाया। अब अगर आप ऐसे ऐसे करोगे तो अब दिक्कत होगी। अगर आप इस धागे को पकड़ के खींचते हो तो ईजी तरीके से ये ऐसे पलट जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से बंद होने लगा ना। इसी तरीके से हम सारे 19 फंदे इसी तरीके से निकालते रहेंगे और बस आपको इस तरीके से, बस आपको इसको पकड़ के रखना है, इससे ना आपको आसान रहेगा। ऐसे बुना, निकाला और ये पलट दिया। तो आप देखेंगे यहाँ से ऐसे बंद होना शुरू हो गया। तो हम सारे फंदे बंद कर लेते हैं। तो देखिए बंद करते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। 2 फंदे हमारे बस रह गए हैं फ्रंट साइड के। ये देखिए इस तरीके से हमने इनको भी निकाल दिया और ये पलट दिया। अब एक फंदा इस सिलाई का रह गया, इसको भी हम इसी तरीके से निकाल देंगे और ये सिलाई हमारी खाली हो गई। लेकिन इसको हम इस तरीके से पलट लेते हैं पहले। ये देखिए, ठीक है, ये हमने ऐसे पलट लिया क्योंकि लूज़ हो रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ धागा था। ठीक है ना, अब ये हमने इस तरीके से खींच लिया। अब ये देखिए इस तरीके से हमारे जो है कंधे जुड़ गए ना। ठीक है, एक साइड के हो गए। अब ये देखिए धागे हमारे पास यहाँ पर 19 फंदे हमने रखने हैं। तो यहाँ से हमने धीरे धीरे बाकी फंदे बंद करते हुए यहाँ तक आना। जब यहाँ पर 19 फंदे रह जाएंगे तो हम दूसरे वाले हिस्से को यहाँ पर रख के इसी तरीके से बंद करेंगे। तो बाद में गिन लेते, थोड़े से पहले बंद कर लेते फिर गिनते हैं, या तो फिर पहले से गिन के देख लीजिए। जैसे अब हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 9 18 और 1 19। ठीक है, तो कितने फंदे हमें बंद करने हैं यहाँ से फिर गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 9 18 और 1 19। 19 फंदे हमने यहाँ से बंद करने हैं। ठीक है, तो कैसे करने हैं ये देखिए, यहाँ पर उसी धागे से ले लीजिए, या आप दोनों धागे आप एक धागा यहाँ छोड़ दीजिए और एक से आप बनाते जाइए जिससे हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे आपको बनाना है, एक फंदा ऐसे उल्टा बनाना है और ये पीछे वाला फंदा इसी तरीके से बंद कर देना है। तो एक फंदा हो गया, ऐसे आपको गिन लेना है। ये 2 फंदे हो गए, या फिर बाद में आप इकट्ठे गिन लीजिए पीछे के 19 फंदे। इस तरीके से आपको बीच के फंदे सारे बंद कर देने हैं। तो ये फंदे हम जब तक बंद करेंगे जब तक लास्ट में यहाँ पर हमारे 19 फंदे नहीं रह जाते। ठीक है, तो ये देखिए हमने इस तरीके से फंदे बीच के गले के जो है ऐसे बंद कर दिए हैं। लास्ट में हमारा एक फंदा है और यहाँ पर 19 फंदे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 18 और 1 19। तो इसको भी ऐसे छोड़ देते हैं और दूसरे हिस्से को उठा लेते हैं। तो इसको हमने यहाँ से ऐसे जोड़ना है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ सीधी साइड है, हमें इस तरीके से जोड़ना है, क्योंकि उल्टी साइड से ही करेंगे तभी तो ऐसे सीधा सीधा आएगा ना। तो अब फिर आप देखिए यहाँ पर हमारी सिलाई का ये इधर पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से निकाल देंगे और इसको इस तरीके से फिर से पलट देंगे, जिससे कि ये नोक जो हमारी बुनाई की तरफ आ जाए, यानी कि इधर आ जाए। ठीक है, तो ये एक फंदा हमारा है। इसी धागे से हम बाकी के फंदे भी जैसे हमने यहाँ से बंद किए ऐसे ही कर देंगे। तो ये देखिए एक फंदा यहाँ का लिया, एक आगे का लिया और ये इस तरीके से निकाल दिया और ये पलट दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हम ये दूसरी साइड का भी बंद कर देते हैं। 2 फंदे बुने, सिलाई से निकाल दिए और ये पलट दिया। ठीक है, और आपको यहाँ पर बहुत टाइट हाथ नहीं रखना, लूज़ लूज़ बंद करने, नहीं तो बच्चे को चुभेगा अगर ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी हम लास्ट में आ गए, ऐसे फंदा निकाला और ऐसे पलट दिया। ठीक है, 2 फंदे रह गए सिलाई में, दोनों ऐसे बनाए और इस तरीके से खींच लेना है और ये लास्ट में इसी तरीके से पलट देना है। ठीक है, और यहाँ से धागे को कट करके इसमें से निकाल देंगे।
तो देखिए हमने यहाँ से कट कर दिया और ये लास्ट वाले फंदे में से धागा ऐसे निकाल दिया। तो इसको इस तरीके से बांध देते हैं जिससे ये आला जो है थोड़ा सा, ये देखिए इनको हम सुई से अंदर की तरफ फिनिशिंग कर देंगे। देखिए दोनों कंधे हमारे ऐसे जुड़ गए हैं। तो ये देखिए अभी तो अजीब सा लग रहा है ना, सिलने के बाद बहुत ही, ये देखिए नेक हो गया और यहाँ पर हमने इस तरीके से डोरी लगानी है और कुछ नहीं, बटन वगैरह नहीं लगेंगे इसमें। अब क्या करते हैं, यहाँ से भी सिल लेते हैं इसी तरीके से। पहले ये देखिए ये जो उल्टी उल्टी सिलाइयाँ दिख रही है ना आपको, यहाँ पर आपको इस तरीके से रखना है और जो ये नीचे सीधा उल्टा है बस यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको सिलाई करनी है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से सेंटर से सिल दिया है और ये हमारा कुछ ऐसे आएगा। तो आपको अगर ये देखिए काफ़ी हैं, 4 इंच के हैं, अगर आपको ये कम लगते हैं तो ये बॉर्डर हमारा इतना कि आप इसको थोड़ा सा नीचे तक भी सिल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अलग से आपको बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए हमारा इस तरफ से सिल गया है, ये देखिए, ठीक है ना। अब हमने यहाँ का सिलना है। तो यहाँ पर ये देखिए धागा थोड़ा छोटा है तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे, दूसरा धागा लगा के इसको सिलेंगे। तो इसको भी हम इसी तरीके से उल्टा कर लेते हैं और उल्टी तरफ से हमने इसको ऐसे रख कर सिलना है। तो बहुत ही ईजी है आपको सिलना। ये देखिए आप यहाँ से किनारे से ऐसे सुई यहाँ पर ऐसे आप बांध लीजिएगा नोट, जिससे निकल के ना भागे, ठीक है। और बाद में इस धागे के साथ में हम इसको ठीक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से ये जो हमारे, कि हमने उल्टी उल्टी यहाँ से किनारे से ऐसे किया दोनों को ऐसे, ये देखिए एक बार इधर से एक बार इधर से आपको ऐसे लेना है, सिलना है। ये जो उल्टी उल्टी सिलाई है ना, ये देखिए ये जो उल्टे उल्टे आपको बिना बुने हमने लिए, इसमें से आप इस तरीके से ऐसे आपको सिलना है। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इधर से लिया और एक बार इधर से लिया, ठीक है। ये देखिए इधर से लिया, क्योंकि उल्टी उल्टी सिलाइयों से हमने आगे बनाया और ये सारे हमारा एक जैसे ही है। तो बस आपको ऐसे पास पास में सिलना है। इससे देखिए कितनी अच्छे से फिनिशिंग आती है सीधी तरफ से, ठीक है ना। तो आपको इसी तरीके से एक बार ये उल्टा ये घूम के आता ना, एक बार, क्योंकि हमने बिना बुना लिया था, इस तरीके से इसमें बहुत अच्छी ऐसे आपको यहाँ तक सिलना है। ये जो उल्टी उल्टी सिलाई है ना, यहाँ तक आपको सिल के तैयार करना है। तो ये देखिए हमने यहाँ से साइड में सिलाई कर दी है और ये देखिए आप यहाँ चाहे तो आप प्रेस बटन लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे प्रेस बटन लगाएंगे इसके ऊपर तो आपको इसमें एक्स्ट्रा फंदे लेने पड़ेंगे, जैसे कि हमेशा हम बटन पट्टी के फंदे लेते हैं। लेकिन इसमें मैंने नहीं लिए थे, पीछे से डबल किया था और इसको आगे से बराबर किया था, ठीक है। तो ये इसलिए हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पर जहाँ से हमने कटाई की थी, या आप ये देख सकते हो, ये देखिए फर्स्ट जो उल्टी उल्टी सिलाई है, ठीक इसके साथ में मैंने डोरी लगा दी है और इस तरीके से नीटिंग में मैंने गुलाब के फूल बनाए, रोज़ फ्लावर, ठीक है। तो ये हमने एक तरफ ऐसे वाइट के साथ में वाइट लगा दिया है ऐसे, और ये हम ग्रीन के साथ में इस तरीके से ग्रीन लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमने वाइट के साथ में इस तरीके से वाइट लगा दिया है और इसको ग्रीन के साथ में हम ग्रीन लगाएंगे। तो लगाने का तरीका मैं दिखाती हूँ। जैसे हमने यहाँ पर इस धागा, ये हमारा बचा होगा जो, इसको हमने इस तरीके से सुई में डालना है और यहाँ से जो फर्स्ट ये हमारी सिलाई है उल्टी उल्टी जो जा रही थी, ठीक इसके साथ में हमने यहाँ से इसको इस तरीके से लगाना है। देखिए मैंने इसके भी ठीक इधर साथ में ऐसे लगाया है, ठीक है ना। तो ये देखिए मैं इधर इसको इस तरीके से लगाऊंगी, ठीक है, ऐसे आ गया। फिर इसको ऐसे जैसे जोड़ते हैं वो तो हमने जोड़ ही लेना है, ठीक है ना। इस डोरी के साथ में इस तरीके से हमने इसको सिल लेना है, ये देखिए, ठीक है। 2-3 टांके आप ऐसे ही लगा लेंगे, ये देखिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा फिनिशिंग आए इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले एक बार पक्का कर लेंगे, लगाने के बाद में ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर इसी धागे को इस डोरी के अंदर से, क्योंकि हमारी अंदर से इस तरीके से खोखली है, ऐसे जैसे नाड़ा डालते हैं ना या इलास्टिक डालते हैं, इस तरीके से अंदर से इसको निकाल देंगे। तो ये धागा जो हमारा, कैसे हमने डोरी लगाई है, कहाँ से, ये देखिए नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो ये देखिए बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जो डोरी है, जैसे अभी हमने
इधर वाइट लगाई थी, इधर जब हम ऐसे बांधते हैं तो ये हमारा ग्रीन इधर आएगा और वाइट इस तरफ आएगा, जिससे ये अच्छे से नज़र आएगा। तो आप इस तरीके से बच्चे को लूज़ उसमें जैसे आप हल्की ठंड में इसे पहना सकते हो, ये देखिए। और यहाँ पर हमने ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन थोड़ा सा छोटे छोटे पैच लगा दिए हैं जो पॉकेट की तरह देखने में लग रहे हैं। चाहे आप यहाँ कोई फ्लावर बना सकते हो, कढ़ाई कर सकते हो, कुछ भी डेकोरेशन आप नीचे की तरफ कर सकते हो, नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो ये फ्लावर मैं अगली वीडियो में आपको बनाना सिखाऊंगी। डोरी वगैरह है, ये सब बहुत ईजी है। तो आप इस तरीके से स्वेटर बना सकते हो। तो एक बार मैं इसको नाप के दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया 0 से ये 3 मंथ तक है। तो देखिए अच्छा खुला है, यहाँ से ऊपर देखेंगे 9 इंच के करीब मतलब है। जैसे आप नीचे कोई टी शर्ट पहनाते हो तो उसके ऊपर आप इसे पहना सकते हो थोड़ा सा। ये देखिए बनकर ये 11.5 के करीब तैयार हुआ है। और इसकी घेरे की जो चौड़ाई है ये भी 10.5 है, क्योंकि इसे हमने थोड़ा सा फ्रॉक लुक दिया है। और इसमें कोई ज़्यादा आपने देख लिया कितना ईजी पैटर्न है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।